दोस्तों एक और लेटेस्ट भर्ती निकल के आ रही है जो भारतीय सेना आईटीबीपी की तरफ से निकल रही है। दोस्तों एलडीसी, ट्रेड्समैन, मैट, स्टोर कीपर, फायरमैन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा की ये भर्ती दोस्तों होने वाली है। कुल पद 676 हैं इसमें, और 10वीं 12वीं और आईटीआई तीनों के लिए ही ये भर्ती है। तो इसी तरह की नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस, और शेयर कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अपने उन सभी तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो ले चलते हैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये रहा शॉर्ट नोटिस जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के द्वारा रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है। आप देख सकते हो इसमें रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल ऑफ द मोटर मैकेनिक। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए है। 25,500 आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के लिए। दोस्तों हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दोस्तों 7 वैकेंसी रहने वाली। जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की रहने वाली, ओबीसी की एक। टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 7 वैकेंसी हेड कांस्टेबल की रहने वाली है। कांस्टेबल की बात करें 44 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। 12 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, 7 वैकेंसी एससी कैटेगरी की, 7 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की, 7 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की और 6 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। और टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है 44 वैकेंसी रहने वाली। तो देख सकते हो आप यहाँ से जो टोटल वैकेंसी है हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की दोस्तों 51 वैकेंसी यहाँ से रिलीज हुई है आईटीबीपी की तरफ से। अब इसमें लिख रखा कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो आईटीबीपी ये वैकेंसी बढ़ा भी सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रहने वाली दोस्तों। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है? एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है दोस्तों। हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक का। आईटीआई इसमें मांग रखी है दोस्तों, मोटर मैकेनिक से आईटीआई होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। दोस्तों इन दोनों में से एक चीज़, या तो आईटीआई हो या 3 साल का डिप्लोमा हो मोटर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दोस्तों। तो ये हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र इसमें मांगी गई है। 10वीं पास होना चाहिए कांस्टेबल में दोस्तों, और 10वीं पास के साथ आईटीआई भी होनी चाहिए दोस्तों। और जिस ट्रेड से दोस्तों जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखी है उसी ट्रेड में 3 years एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड फॉर्म रिकॉग्नाइज फॉर्म। तो 3 साल का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोड की बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाएंगे। आईटीबीपी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आगे बताते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों कैसे होने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों पीईटी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद पीएसटी, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होने वाला आपका, और डिटेल मेडिकल एग्जाम और रिव्यू मेडिकल एग्जाम। तो ये रहेगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन जो फॉर्म है दोस्तों आपके ऑनलाइन जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। कब से भरने शुरू हो गए दोस्तों? 24 दिसंबर से ये फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। 24 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, और 22 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो अब ले चलते हैं आपको एक और दूसरी वैकेंसी की ओर आप लोगों को। वाला आर्मी की ये भर्ती है दोस्तों जो कि अलग अलग आर्मी बेस वर्कशॉप की ये भर्ती निकाली गई है। इधर आपको आर्मी बेस वर्कशॉप की एड्रेस दे रखा है, इधर जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क रहने वाला दोस्तों। तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन की मेरिट उत्तर प्रदेश में भर्तियां हैं। तो महत्वपूर्ण भर्तियां जो दोस्तों जो इसमें दी गई है वो बता देता हूँ मैं आपको। नई दिल्ली में जो भर्ती रहने वाली है, जहाँ का एड्रेस दिल्ली कैंट का एड्रेस दे रखा है दोस्तों। इसमें जो रहने वाली दोस्तों फार्मासिस्ट की भर्ती रहने वाली है। एलडीसी की भर्ती रहने वाली दोस्तों 11 वैकेंसी दी है एलडीसी की। इसी प्रकार से ट्रेड्समैन मैट की 54 भर्ती दे रखी है दोस्तों। और भी अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी आप दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट की बात करो दोस्तों तो 93 पोस्ट नई दिल्ली में ये भर्ती है।
नई दिल्ली में दोस्तों 93 पोस्ट आर्मी की तरफ से रिलीज हुई है दोस्तों। एलडीसी, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर की भर्ती दोस्तों। तो 93 पोस्ट दिल्ली के है दोस्तों। इसी प्रकार से आप दे सकते हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में दोस्तों एक भर्ती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों एलडीसी की 11 वैकेंसी दोस्तों, स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी, फायरमैन की 4 वैकेंसी, टेलीकॉम मैकेनिक की 7 वैकेंसी है दोस्तों। आगे आप दे सकते हैं दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट भर्ती है दोस्तों। वेस्ट बंगाल की भी दोस्तों ये भर्ती दी गई है। 1 वैकेंसी आप ऑर्डर की, फायरमैन की 2, इलेक्ट्रीशियन की 1 और ट्रेड्समैन मेट की 13 वैकेंसी दोस्तों। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की भी दोस्तों देख सकते हो, एलडीसी की 3 भर्ती है दोस्तों, स्टोर कीपर की 4 भर्ती है, फायरमैन की 2 भर्ती है दोस्तों। इसी प्रकार से देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी की डिफरेंट डिफरेंट ये वैकेंसी निकल के आई है। अब बात करते हैं आगरा उत्तर प्रदेश की। अगर वर्कशॉप की बात करोगे दोस्तों तो एलडीसी की यहाँ भी 4 भर्ती है, बार्बर की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है दोस्तों, और टेलीकॉम मैकेनिक की भी 17 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की 28 भर्ती रहने वाली है, और 9 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की रहने वाली, 27 वैकेंसी दोस्तों टेलीकॉम मैकेनिक की यहाँ पे रहने वाली है। इसी प्रकार पुणे महाराष्ट्र में भी दोस्तों एलडीसी की, फायरमैन की, व्हीकल मैकेनिक की ये भर्तियाँ रहने वाली दोस्तों। और ट्रेड्समैन की इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 116 वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही रहने वाली है। इसी प्रकार से आप बेंगलोर कर्नाटक में देख सकते हैं दोस्तों एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर की भर्तियाँ यहाँ पे रहने वाली हैं। गुजरात, पुणे महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र दोस्तों, तो सभी में ये दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है। जो कुल जो वैकेंसी है दोस्तों 625 वैकेंसी आर्मी की तरफ से यहाँ पे रहने वाली है। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 625 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 230 वैकेंसी जो है ट्रेड्समैन मेट की है, फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी, एलडीसी की 56 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 32 वैकेंसी, फायरमैन की 36 वैकेंसी, और व्हीकल मैकेनिक की 100 वैकेंसी, फिटर की 50 वैकेंसी। 230 ट्रेड्समैन मेट जो कि 5th नंबर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इनके सामने लिखी हुई है दोस्तों। फार्मासिस्ट की 10th प्लस पास और डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। एलडीसी में आपके 12th पास होना चाहिए, और दोस्तों टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की 10th पास और आईटीआई होनी चाहिए दोस्तों। फायरमैन की बात करें और ट्रेड्समैन की बात करें तो दोस्तों मैट्रिकुलेशन पास यानी 10वीं पास यहाँ पे होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक की दोस्तों 10th प्लस 2 और आईटीआई साथ में होनी चाहिए, और फिटर की आईटीआई रेस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड से दोस्तों होनी चाहिए। तो ये टोटल वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, जो कि 625 टोटल वैकेंसी निकल के आई है आर्मी की तरफ से। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए, तो सभी पोस्टों के लिए लगभग लगभग 150 नंबर का ही एग्ज़ाम होने वाला है। चाहे वो स्टोर कीपर, एलडीसी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे कुक, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग साथ ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी हो दोस्तों, 150 नंबर के ही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं सभी पोस्टों के लिए। और सभी में अलग अलग मैथ, इंग्लिश अवेयर, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछी जाएगी दोस्तों, जिसमें कि इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आईटीआई वाले दोस्तों की बात करें तो उनका जो 5वां सब्जेक्ट रहने वाला दोस्तों ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन रहने वाले 50 नंबर, जिसमें आईटीआई वालों के रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इसी पे बेस जो मार्क्स आप लेके आएंगे उसी पे बेस आपकी मेरिट बनेगी, और वही से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एलडीसी स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है अलग से इस पेपर के अलावा टाइपिंग देनी पड़ेगी। ड्राइवर वगैरह के लिए आपको पता है ये अलग से उनका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ऑर्डिनरी पोस्ट से भरे जाएंगे, यानी ऑफलाइन मोड से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आपको एनवलप में अपने सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स डाल के एनवलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वहाँ उस पोस्ट का नाम लिख के दोस्तों उसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा जिस बेस वर्कशॉप के लिए आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। मानो आप नई दिल्ली के लिए भर रहे हो तो दोस्तों नई दिल्ली का एड्रेस जो ऊपर दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप देख के वहाँ इसको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करना होगा। इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो दोस्तों 20 दिसंबर को ये वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, और उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म
रिलेवेंट एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो 20 दिसंबर से दोस्तों आप देख सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 11 जनवरी से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस एड्रेस पे भेजना होगा जिस वर्कशॉप के लिए, आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो। तो ये 2 वैकेंसी थी दोस्तों जो आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज की गई थी। इसी तरह की तमाम वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को उन सभी तमाम दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।